आवाज सुनते ही हुकुमसा जैसे ही अपने पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि वहां मासा और उनके ही पीछे पूरे परिवार के लोग खड़े थे, सिवाय गंगा, सुमन, शिवानी और परी के। हुकुमसा सबको वहां देख के बुरी तरह चौंक गए। फिर हड़बड़ाते हुए बैठ से उठ के सबको देखते हुए उनके पास जाके हुकुमसा बोले, आप सब यहाँ इस वक्त? उनका सवाल सुन के सब मुस्कुराते हुए उनको देखने लगे। फिर चाचा जी हुकुमसा के कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, चलिए बैठ के बात करते हैं। कहते हुए सबको बैठने का इशारा कर दिए। चाचा जी, चाची जी और मासा बेंच पे बैठ गए और अभय, राम बेंच के पास ही खड़े हो गए। कुछ देर बाद भी जब हुकुमसा नहीं आए तो सब पीछे मुड़ के देखने लगे। सब देखे कि हुकुमसा अब भी वही बुद्धा बने खड़े सबको अजीब नजरों से देख रहे हैं। हुकुमसा को देख के चाचा जी हंसते हुए बोले, अरे शौर्य, आप किसका वेट कर रहे हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि हम आपको गोद में उठा के यहाँ लाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप परी को उठाते हैं? कह के एक आंख दबा के जोर से हंस पड़े। उनकी बात सुन के सभी लोग हंस पड़े, पर बेचारे हुकुमसा बुरी तरह शर्मा गए और अपना शर्म छुपाते हुए गंभीर आवाज में बोले, क्या चाचू, आपको भी रात में मजाक सूझ रहा है? कहते हुए जाके मासा और चाचू के बीच में जो जगह था वही सर झुकाए अपना हाथ बांधे बैठ गए। कुछ देर बाद हुकुमसा वैसे ही अपना सर झुकाए बोले, आप लोग सोए नहीं अब तक? उनका सवाल सुन के मासा हुकुमसा के चेहरे को साइड से देखते हुए बोली, हमारे बच्चों की खुशियां दाव पे लगी है, ऐसे में हम लोग सो कैसे सकते हैं? उनका बात सुन के हुकुमसा की आंखें फटी की फटी रह गई और झटके में अपने सर को उठा के अपनी फटी आंखों से बारी बारी सबको देखने लगे और हकलाते हुए बोले, आप लोग सब जानते हैं? उनका सवाल सुन के सब अपना सर हिला के हामी भर दिए। हुकुमसा हैरानी से बोले, पर आप सबको कैसे पता चला? इस बारे में तो हम राम को भी कुछ नहीं बताए थे। कहते हुए राम को देखने लगे। तभी अभय हुकुमसा को देखते हुए बोले, भाई सा, हम बताते हैं। अभय की बात सुन हुकुमसा उनको देखने लगे तो अभय बोले, भाभी सा का प्रिया को लेके जो व्यवहार था वो देख के तो हम लोग को पहले दिन से ही शक हो चुका था। भाभी सा का बात बात पे प्रिया को सुनाना, हर समय उसको देख के चिढ़ना, जबकि हम लोग के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल उल्ट है। यहाँ तक कि नौकरों के साथ भी भाभी सा का व्यवहार बहुत अच्छा है। यही सब बातें हमें खटकी और इस बारे में हम घर में सबसे बात किए। उसी वक्त एक नौकर वहां मौजूद था, वो हम लोग की बात सुना तो बोला कि प्रिया को भाभी सा चाबुक से भी मार चुकी है। ये सुन के तो हम लोग के होश ही उड़ गए थे। हम लोग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था इस बात पे। तब हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखे, उसमें भाभी सा का एक अलग ही रूप देखने को मिला। तब बड़ी मासा और पापा के आदेश पे पूरी सच्चाई जानने के लिए आदमियों को काम पे लगा दिए। पर क्योंकि ये सब आप छुपा रहे थे, इसलिए सारी बातों को हम लोग के सामने आने में वक्त लग गया। तब तक आपके और भाभी सा के बीच सब कुछ बिखर चुका था। कह के अफसोस करते हुए हुकुमसा को देखने लगे। हुकुमसा जब सब कुछ सुने तो बस सर हिला के रह गए। हुकुमसा को ऐसे निराश देख के सब उदास हो गए। कुछ देर बाद सबको हुकुमसा की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, मासा, परी हम पे और हमारे प्यार पे यकीन नहीं करती, वो हमें तलाक देना चाहती है। तलाक सुन के सब चौंक गए, क्योंकि बस तलाक वाला बात किसी को पता नहीं था। फिर मासा कुछ सोचते हुए हुकुमसा को समझाते हुए बोली, शौर्य, परी अगर तलाक लेने के बारे में सोच रही है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। आप शायद भूल रहे हैं कि परी आपकी पत्नी और राजस्थान की हुकुमरानी सा के साथ एक बिजनेस वुमेन भी है। दुनिया उन्होंने भी देखी है और उन्हें भी सही और गलत की समझ है। तभी तो प्रिया के इतने साजिश के बाद भी परी आपका साथ छोड़ के जाने के बजाय आपका हाथ थामे हमेशा आपके साथ खड़ी रही। अगर परी की जगह कोई और लड़की होती तो हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर पाती। उस वक्त परी ने आपको संभाला था, अब आपकी बारी है। बेटा, आज हमने देखा है परी को रोते हुए। उससे साफ है कि परी आपसे बहुत प्यार करती है, पर एक गलतफहमी की वजह से परी ऐसा करने पे मजबूर है। मासा की बातों को सुनते ही हुकुमसा को शादी की पहली रात वाली सारी बात याद आने लगी। उनका परी को हट करना, परी का रोना, उसका गुस्सा, पर इस सब के बाद भी परी उनको छोड़ के जाने के बजाय उनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के हमेशा उनके साथ खड़ी रही। वो याद करते ही हुकुमसा के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। पर तभी हुकुमसा को वो डिवोर्स पेपर याद आ गया, जिसके बाद हुकुमसा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गया और झल्लाते हुए अपने जगह से खड़े होके गुस्से में चीखते हुए हुकुमसा बोले, मासा, अगर परी तब हमारे साथ खड़ी थी तो अब क्या हुआ जो एकदम से उन्होंने तलाक लेने का मन बना लिया, वो भी हमें बिना कुछ बताए? उनकी इस बात पे मासा और चाची जी एक दूसरे की तरफ देखी और सर हिलाते हुए हुकुमसा के पास जाके बोली, बेटा, एक पत्नी हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने प्यार का बंटवारा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यही परी के साथ हुआ है। परी के मन में ये बात बैठ चुका है कि आप उनसे नहीं बल्कि प्रिया से प्यार करते हैं। इसलिए अब आप ही परी को अपने प्यार का एहसास करवाइए, इससे पहले कि परी कुछ गलत कर बैठे। आप तो अब तक परी को अच्छे से समझ ही गए होंगे कि वो कितनी जिद्दी है, इसलिए परी को वक्त रहते संभाल लीजिए। अब उनके गलतफहमी को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। कहते हुए मासा हुकुमसा को देखने लगी। हुकुमसा सभी की बातों को सुन के कुछ सोचने लगे। तभी हुकुमसा के हाथ पे लगी चोट पे चाची की नजर पड़ी। चाची चिंता भरे आवाज में हुकुमसा से बोली, शौर्य, ये कैसे लगा और कितना खून निकल रहा है? चलिए अंदर जल्दी से दवा लगा देते हैं। कहते हुए हुकुमसा का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगी। हुकुमसा चाची को रोकते हुए उनसे अपना हाथ छुड़ा के दीवानों की तरह बोले, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये चोट तो आप सबकी लाडली की वजह से लगा है ना, तो अब इस पे मरहम भी उनसे ही लगवाएंगे। कहते हुए अपने हाथ को देख के मुस्कुरा दिए। हुकुमसा की बात सुन के सब मुस्कुराने लगे। वही अभय एक्साइटमेंट में उछलते हुए बोले, अरे वाह, भाभी सा के प्यार में हमारे भाई सा तो पूरे मजनू भाई बन गए हैं।
भाईसा की स्पीड देख के हमें तो लगता है कि बहुत जल्द हम लोग को छोटे छोटे परी और शौर्य यही गार्डन में खेलते दिखेंगे, कह के जोर से हंस पड़े। अभय की ऐसी बात सुन के सभी हंसने लगे, पर हुकुम सा अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने हाथ को देख के बोले, हमसे तो परी को संभालना मुश्किल हो जाता है, बच्चों को कैसे संभालेंगे, और अगर बच्चे भी परी पे गए तो, कहते हुए शोक में सबका मुंह ताकने लगे। सभी उनका चेहरा देख के ठहाका लगा के हंस पड़े। थोड़ी देर बाद अब सब अपने कमरे में जाने लगे थे। हुकुम सा जैसे ही जाने को हुए कि तभी चाचा जी उनका हाथ पकड़ के रोक लिए। हुकुम सा उनकी ओर असमंज में देखने लगे तो चाचा जी बोले, बेटा हमें पता है कि हम सबकी बातों को सुन के भले ही आपका मन शांत हो गया है, पर आप अब भी परी से नाराज है। उनकी बात सुन के हुकुम सा के चेहरे पे गुस्सा दिखने लगा। हुकुम सा गुस्से में बोले, परी ने इस बार काम ही ऐसा किया है कि हम चाह के भी इस बार उनके ऊपर गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। फिर चाचा जी की ओर देख के नाराजगी भरे लहजे में हुकुम सा बोले, पता है चाचू, परी के दूर जाने के नाम से ही हमारे दिल की धड़कन रुक सी जाती है, दिल पे पॉइंट करते हुए, और यहाँ परी तो हमसे सारा रिश्ता तोड़ के हमसे दूर जाने की फिराक में थी। फिर गुस्से में पैर बैच पे मारते हुए हुकुम सा बोले, नहीं चाचू नहीं, इस बार परी को माफी इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हम हमेशा उनसे बोलते थे कि आपको जो करना है कीजिए, आपकी हर गलती हम माफ कर देंगे, पर कभी हमारे प्यार का गलत फायदा मत उठाइएगा। चाचू को देखते हुए आगे बोले, देखिए हमारे लाख मना करने के बाद भी उन्होंने वही किया जिसके लिए हम उनको रोकते थे। परी की जितनी भी गलतफहमी है हम सब दूर करेंगे, पर माफ कीजिएगा चाचू, इस बार हमें परी के साथ सख्ती से पेश आना ही पड़ेगा, और आप लोग में से कोई हमारे और परी के बीच ना आ जाए, इसलिए सुबह ही हम परी को लेके बंगलों में शिफ्ट हो रहे हैं। गुस्से में गहरी सांस लेते हुए हुकुम सा बोले, परी ने इस बार हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम चाह के भी खुद को उनपे गुस्सा होने से रोक नहीं पा रहे हैं, कहते हुए डिवोर्स पेपर पे परी का साइन याद आ गया। चाचा जी हुकुम सा के गुस्से को देख के मन ही मन घबरा रहे थे। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि हुकुम सा जल्दी से बात बदलते हुए बोले, गंगा और सुमन कहाँ है, क्या उन्हें भी सब पता है? चाचा जी समझ गए कि हुकुम सा को अब समझाना मुश्किल है तो मन में सोच के रह गए और धीरे से बोले, उन लोग सो रही हैं, हम लोग भी उनको उठाना ठीक नहीं समझे, और हाँ दोनों सब कुछ जानती हैं, बस सुमन वाली बात दोनों से छुपाए है। परी के साथ जो हुआ वो सब जानने के बाद तो दोनों इस कदर प्रिया से नफरत करने लगी है कि उसका नाम तक उन लोग सुनना नहीं चाहती है। ये कहते हुए उनके भी लहजे में गुस्सा उतर आया था। हुकुम सा उनको देखते हुए बोले, अब आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, प्रिया का भी इंतजाम हो चुका है, कहते हुए उनके चेहरे पे रहस्यमय मुस्कान आ गई। हुकुम सा का कमरा। हुकुम सा अपने कमरे में आए तो देखे कि परी बेड पे आड़ी टेढ़ी होकर पेट के बल सो रही है और ब्लैंकेट भी उसके ऊपर से हट चुका है। क्रमशः CH-102 हुकुम सा दूर से ही परी को एक नजर देखे, फिर अपने जख्मी हाथ को देखते हुए कमरे की डिम लाइट ऑन कर दिए, और उसकी रोशनी में कवर खोल के उसमें से रुमाल निकाल के अपने हाथ में बेपरवाही से बांध लिए और अपने जेब से फोन निकाल के किसी को कॉल कर दिए और बालकनी में जाके बात करने लगे। थोड़ी देर में हुकुम सा की बात खत्म हुई और वो कमरे में आ गए। फिर बेड के पास जाके हुकुम सा परी को एकटक देखने लगे। जिस परी को देखने भर से हुकुम सा का सारा गुस्सा खत्म हो जाता था, आज उसी परी को देखने के बाद भी हुकुम सा के चेहरे पे गुस्सा ही दिख रहा था। कुछ देर बाद हुकुम सा का जो हाथ ठीक था उससे परी को संभालते हुए बेड पे ठीक से लिटाए और ब्लैंकेट को खींच के ठीक से परी को कवर कर दिए। ये सब करते हुए हुकुम सा के चेहरे पे सिर्फ एक ही भाव दिख रहा था, गुस्सा। हुकुम सा परी को ठीक से सुला के उसको देखते हुए मन ही मन बोले, परी हम आपकी सारी गलतफहमी दूर करेंगे, पर उसके बाद आपको हमारे गुस्से का सामना करना पड़ेगा, कहते हुए उनके हाथों की मुठ्ठियां कस गई और चेहरे पे नाराजगी नजर आने लगा। हुकुम सा गुस्से से अपना चेहरा फेरे और लाइट ऑफ करके अपना टी शर्ट खोलते हुए जाके बेड पे लेट गए। हुकुम सा को नींद तो नहीं आ रहा था, पर फिर भी अपनी आंखें मूंदे लेटे रहे। कुछ देर बाद हुकुम सा को जब कुछ महसूस हुआ तो झटके से अपने आंखों को खोल के जल्दी से साइड लैंप ऑन करते हुए अपने नजरों को झुका के देखे। हुकुम सा देखे कि परी नींद में उनके गले में अपने एक हाथ को डाले उनके सीने पे सर रखे आराम से सो रही है। परी को अपने इतने पास पाके हुकुम सा की बेचैनी बढ़ने लगी। फिर अपना सर तकिए में धंसाते हुए ऊपर सीलिंग को घूरते हुए हुकुम सा मन ही मन खुद से बोले, कंट्रोल शौर्य, आप परी से नाराज हैं, इस बार परी को उनकी गलती के लिए जल्दी माफ नहीं करना है, कहते हुए अपने एक हाथ से जिसमें चोट नहीं लगा है परी के बाग को बेरहमी से पकड़ते हुए खुद से दूर झटक दिए और वापस से अपने आंखों को बंद करके सो गए। यहाँ परी इतने गहरे नींद में थी कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और थोड़ी देर बाद वापस से हुकुम सा को पकड़ के सो गई। इस बार हुकुम सा चित्ते हुए उठे और परी को पकड़ के ब्लैंकेट में अच्छे से घुसा दिए, यहाँ तक कि उसका सर भी अंदर डाल के गुस्से में घूरते हुए बोले, परी शांति से सो जाए, हमें और गुस्सा मत दिलाए, कहते हुए गुस्से में वापस से अपने जगह पे सो गए। यहाँ हुकुम सा की पिकाचू कुंभकर्ण को कंपटीशन देने में इस कदर बिजी है कि उसको पता भी नहीं है कि वो अपने हुकुम सा से डांट खा चुकी है। खैर हुकुम सा अब आराम से सो रहे थे, ऐसा उनको लग रहा था ग्रिन ग्रिन। पर बेचारे हुकुम सा को परी के होते शांति मिल जाए तो थू है ऐसी शांति को टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। थोड़ी देर बाद हुकुम सा की पिकाचू मुंह बनाते हुए पैर मार के ब्लैंकेट को खुद के ऊपर से हटाए और आंखों को बंद किए हाथों से बेड पे टटोलते हुए वापस से हुकुम सा को खोजो मिशन शुरू कर दी, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। और यहाँ हुकुम सा आराम से अपने आंखों को बंद किए सो रहे थे कि तभी किसी का हाथ उनके हाथ से टकराया, जिससे हुकुम सा हड़बड़ाते हुए अपने आंखों को खोले। दूसरी तरफ
जैसे ही हुकुमसा का हाथ टच हुआ, परी नींद में भी समझ गई कि ये उसके हुकुमसा का हाथ है और मुस्कुराते हुए बेड पे रोल हुई और हुकुमसा के पास पहुंच गई। हुकुमसा बेचारे अपने आंखों को फाड़े परी की सारे हरकतों को हैरानी से देखते रह गए। पर जैसे ही हुकुमसा परी को रोल होते हुए खुद की तरफ आते देखे तो जल्दी से बोले, नहीं परी, दूर दूर। अब भाई ये दूर दूर बेचारी भोली परी के डिक्शनरी में था ही नहीं। परी बिना रुके नींद में रोल होके सीधे हुकुमसा के पास पहुंची और उनके गले में बात डाले सीने पे सर रखे सो गई, पर इस बार एक पैर भी हुकुमसा के ऊपर रख लेती है। हुकुमसा परी की इस हरकत से बुरी तरह चिढ़ गए और गुस्से में परी को घूरने लगे। पर इससे परी को कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था, वो तो मजे में अपने हुकुमसा से चिपक के सो रही थी, ओपन माउथ स्माइल। परी अपने हुकुमसा के गुस्से से बेखबर आराम से उनको पकड़े सो रही थी। अगर परी जगी हुई होती और हुकुमसा के चेहरे का एक्सप्रेशन देख लेती तो ऐसा डरती कि सीधे बालकनी से नीचे कूद जाती। पर बेचारी नींद में थी, इसलिए भूखे शेर को टेडी समझ के अपने बाहों में लिए सो रही थी, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। हुकुमसा परी को इतने आराम से सोते देखे तो गुस्से में परी के हाथ को पकड़े और वापस से खुद से दूर करने लगे। हुकुमसा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इसलिए अनजाने में ही परी के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लिए, जिससे परी को दर्द होने लगा और नींद में ही परी मुंह बनाते हुए बोली, अम्मा। हुकुमसा नहीं ना कहते हुए उनके सीने से अपना गाल सहलाने लगी। परी की आवाज सुनते ही और उसके ऐसा करते ही हुकुमसा के हाथ रुक गए। परी की नींद भरी आवाज सुन के हुकुमसा का दिल जोरों से धड़कने लगा और हुकुमसा एकटक नजरों से परी के चेहरे को देखने लगे। परी अब भी उनके सीने पे सर रखे सो रही थी। फिर हुकुमसा परी के हाथ को छोड़ते हुए देखे, उनके उंगलियों का छाप परी के कलाई पे दिखने लगा था। ये देख के हुकुमसा मन ही मन खुद पे गुस्सा होते हुए बोले, इससे तो अच्छा रहता कि हम आज रात दूसरे कमरे में सो जाते, कम से कम परी को हद तो नहीं करते। फिर परी को देखते हुए हुकुमसा धीरे से बोले, सॉरी बच्चा, कहते हुए परी के कलाई को अपने होंठों से छू लिए। हुकुमसा के चूमते ही परी नींद में ही मुस्कुराने लगी। हुकुमसा परी को मुस्कुराते देखे तो खुद भी मुस्कुरा उठे। फिर परी के चेहरे को देखते हुए हुकुमसा दुखी होते हुए बोले, परी क्यों किया आपने ऐसा, कहते हुए परी को कुछ पल देखे और बेड पे ठीक से लेटते हुए साइड लैंप ऑफ कर दिए और परी को संभालते हुए अपने ऊपर सुला लिए। अपने हुकुमसा के ऊपर आते ही परी उनके कमर में अपने हाथ को कसते हुए आराम से सो गई। हुकुमसा परी को इतना आराम से सोते देखे तो परी के माथे को अपने होंठों से छूते हुए मन ही मन बोले, जान, कल का दिन आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। कल आपको काफी कुछ ऐसा पता चलेगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकती और उसके बाद आप तैयार रहिएगा सजा भुगतने के लिए, कहते हुए परी के कमर पे हाथों की पकड़ कसते हुए अपने आंखों को मूंदे सो जाते हैं। मॉर्निंग 7 बजे परी की नींद धीरे धीरे खुलने लगी थी। अंगड़ाई लेते हुए परी धीरे धीरे अपने आंखों को खोल के अपने आसपास देखती है। पर जैसे ही खुद को हुकुमसा के ऊपर देखी तो बुरी तरह चौंक गई और अपने आंखों को बड़ा बड़ा करके हुकुमसा को सोते हुए देखने लगी। फिर जब एहसास हुआ कि वो ऊपर भी कुछ नहीं पहनी है तो चौंकते हुए अपने दिमाग पे जोर डालते हुए सब याद करने लगी कि रात में क्या क्या हुआ था। वो सब याद आते ही परी अपने सर पे चपत लगाते हुए धीरे से बोली, हम भी ना हुकुमसा के पास आते ही बिल्कुल बावरी हो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। फिर हुकुमसा के सीने पे अपने हाथों को रख के उस पे अपना चिन टिकाते हुए धीरे से बुदबुदाई, हुकुमसा को डिवोर्स देने के बाद हम इनके पास कैसे आ गए, ये तो गलत है ना। फिर कुछ याद आते ही झटके से अपना सर उठा के हुकुमसा के चेहरे के पास अपना चेहरा करते हुए उनको प्यार भरी नजरों से देखने लगी। हुकुमसा को गहरी नींद में सोते देख के परी के चेहरे पे दर्द भरी मुस्कान आ गई। फिर हुकुमसा के सीने पे सर रख के लेटते हुए परी धीरे से बोली, आज हम आपसे और सबसे दूर चले जाएंगे हुकुमसा। आज शाम की फ्लाइट से हम लंदन जा रहे हैं, उसके बाद फिर पता नहीं कभी हमारी मुलाकात होगी भी या नहीं। वैसे अगर हम लोग कभी ना मिले तो ही ठीक होगा हम दोनों के लिए। हमारे जाने के बाद तो आप प्रिया के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे ना, और हम आपको किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम हमेशा के लिए यहाँ से दूर जा रहे हैं। आज आखिरी बार हम ऐसे आपके पास इतने हक से सो पा रहे हैं। अब तो हमें अकेले जीने की आदत डालनी पड़ेगी ना, कहते हुए परी की आंखों से आंसू लुढ़क के हुकुमसा के सीने पे गिरने लगता है। परी अपने आंसुओं को पोंछते हुए हुकुमसा को देखते हुए धीरे से बोली, पर आपकी खुशी के लिए हम खुद को संभाल लेंगे हुकुमसा, कहते हुए जल्दी से हुकुमसा के ऊपर से उठी और बेड से नीचे उतर के रोते हुए बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी और अंदर जाके जोर से दरवाजा बंद कर दी। परी के जाते ही हुकुमसा एक झटके में अपने गुस्से से लाल आंखों को खोल लेते हैं। क्रमशः सा अपने आंखों को खोल लेते हैं। उनके चेहरे को देख के ही पता चल रहा था कि परी की कही एक एक बात हुकुमसा सुन चुके हैं। हुकुमसा झटके से बेड पे उठ के क्राउन से टिक के बैठ गए और गुस्से में बाथरूम के बंद दरवाजे को घूरने लगे। हुकुमसा अपने चेहरे पे व्यंग भरी मुस्कान लिए धीमे आवाज में बोले, आपने तो हमसे दूर जाने की पूरी तैयारी कर रखी है मिसेस परी प्रताप सिंह, पर हम भी आपके पति हैं, हम भी देखते हैं आप कैसे जाती हैं, कहते हुए अपना फोन उठाए और किसी को मैसेज कर दिए। फिर बेड से उठते हुए रोज की तरह अपने और परी के लिए कपड़े निकालने लगे। जब तक परी भी नहा के अपना बाथरोब ठीक करते हुए बाहर निकली। परी जब बाहर आए तो हुकुमसा उसको बिल्कुल भी नहीं देखी और गुस्से में अपना कपड़ा उठा के कमरे से निकल गए। परी मुंह बनाते हुए सब देखती रही, फिर उनके जाने के बाद चिढ़ते हुए बोली, हो अब तो इनको उस प्रिया की ऐसी लत लग गई है कि हमारे साथ इस कमरे में रहना भी इनको गवारा नहीं है, कहते हुए बेड से अपना कपड़ा उठाई और चेंजिंग रूम में घुस गई। और यहाँ दरवाजे पे खड़े हुकुमसा परी की कही एक एक बात फिर से सुन लिए थे और गुस्से से दूसरे कमरे में जाते हुए मन ही मन बोले, फिर से प्रिया, हद है, मतलब हमारे नाक में दम खुद कर रही है और नाम प्रिया का लगा रही है।
हमारे अच्छे खासे मूड का सत्यानाश इनकी लंदन की ट्रिप कर रही है और उसमें भी इनको लगता है कि प्रिया की गलती है। कहते हुए कमरे में घुस के दरवाजा बंद करते हुए कपड़ों को बेड पे फेंके। फिर हुकुम सा मुंह बनाते हुए ऊपर देख के बोले, ऐसा भी कौन सा गुनाह हो गया था हमसे जो परी जैसा मॉडल हमारे नाम लिख दिए। अगर लिखे तो प्यार क्यों करवाए, अगर प्यार हुआ भी तो ये प्रिया को क्यों लाए। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी हमारी, पर नहीं वही तो आपसे देखा नहीं गया। फिर धम्मों से बेड पे बैठते हुए चिंता भरी आवाज में हुकुम सा बोले, जब दिल्ली जाएंगे तो माँ से जरूर पूछेगी कि आखिर ऐसा भी क्या खाली थी परी के टाइम पे कि ऐसा खतरनाक मॉडल तैयार हो गया, ताकि परी की डिलीवरी के टाइम हम उस चीज को परी से कोसों दूर रखें। अब हमसे एक और ऐसा मॉडल झेला नहीं जाएगा। कहते हुए अपना सर पकड़े और हिलते डुलते बाथरूम में घुस गए। थोड़ी देर बाद रेडी होके आईने में खुद को देखते हुए हुकुम सा बोले, परी बहुत हो गई आपकी मनमानी, अब हम भी देखते हैं कि आप इस महल से बाहर कैसे निकलती हैं। कहते हुए चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। हुकुम सा का कमरा। परी अब तैयार हो चुकी थी। अपना सारा जरूरी डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट अपने पर्स में रख के उसको कबर्ड में रख दी। फिर कमरे से निकल के नीचे डाइनिंग टेबल पे पहुंची। वहां अभी तक कोई आए नहीं थे। ये देख के परी मुंह बनाते हुए खुद से बोली, अभी तो आधा घंटा है सबके आने में, जब तक हम गार्डन में चले जाते हैं। कहते हुए गार्डन की ओर बढ़ गई। गार्डन गार्डन में परी घूमते हुए खुशी से चहकते हुए सारे खिले हुए फूलों को देख रही थी। तभी उसकी नजर खुद को घूरते गार्ड्स पे गई। सारे गार्ड्स परी को ही छुप छुप के देख रहे थे। ये देख के परी चौंक गई और सबको घूरने लगी। यहाँ जैसे ही सारे गार्ड्स परी को खुद को घूरते हुए पाए तो सारे इधर उधर तितर बितर हो गए। ये देख के परी अब सबको शक भरी नजरों से देखते हुए खुद से बोली, क्या ये लोग हम पे नजर रख रहे हैं। कहते हुए परी के चेहरे पे शातिर मुस्कान आ गई। फिर सारे गार्ड्स के इधर उधर देखते ही परी भाग के आम के पेड़ के पीछे छुप गई। थोड़ी देर बाद जब सारे गार्ड्स वापस से पलट के देखे तो परी को वहां ना पाके सबके चेहरे की हवाया उड़ गई। सारे एक दूसरे से ब्लूटूथ में बात करते हुए बोले, हुकुम रानी सा कहा गई, किसी ने देखा क्या। दूसरा गार्ड घबराते हुए बोला, नहीं हम तो नहीं देखे, अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कहते हुए भाग के गार्डन में हर जगह ढूंढने लगा। बाकी सारे भी गार्डन में परी को ढूंढने लगे थे, पर परी का कोई अता पता ही नहीं था। कुछ देर बाद परी को ढूंढ ढूंढ के सबकी हालत खराब हो गई थी और यहाँ हुकुम सा की भोली परी आराम से आम के पेड़ पे बैठी सबको ऊपर से देख के मुंह दबाए हंस रही थी। परी सबको देखते हुए धीरे से बोली, हमारी जासूसी करने चले थे ना, अब सब ढूंढते रह जाओगे। कहते हुए धीरे धीरे गाना गाने लगी। किसी के हाथ ना आएगी ये परी, कह के पूरे स्टाइल के साथ अपने बालों में हाथ घुमाने लगी। यहाँ परी सबको परेशान करके खुद मजे में थी और दूसरी तरफ सभी गार्ड्स पागलों की तरह परी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। तभी एक गार्ड उसी पेड़ के पास आके हाफते हुए दूसरे से बोला, अगर हुकुम सा को पता चल गया कि हुकुम रानी सा हम लोग के आंखों के सामने से ही कहीं गायब हो गई तो हम लोग को आज हुकुम सा के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। कहते हुए डरे से हमें आंखों से सबको देखने लगा। पेड़ पे परी जब सबकी बात सुनी तो उसके होश ही उड़ गए। फिर नाक मुंह सिकोड़ते हुए परी बोली, गंदे हुकुम सा हमारी जासूसी करवा रहे हैं, अब तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अब देखिए हम कैसे आपका जीना हराम करते हैं। कहते हुए ऊपर बैठी सबके जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सारे गार्ड्स फिर से तितर बितर हुए परी को ढूंढने के लिए, परी जल्दी से पेड़ से नीचे उतरी, पर अफसोस जल्दी के चक्कर में सीधा नीचे गिर पड़ी, जिस वजह से उसकी हल्की चीख निकल गई। पर जैसे ही गार्ड्स का याद आया, जल्दी से उठी और पेड़ से टिक के बैठ गई और अपने हाथ को देखने लगी। वहां चोट लगने की वजह से छिल गया था और खून भी आने लगा था। वो देख के परी अपने हाथ पे फूंक मारते हुए धीरे से बोली, कितने जोर की लग गई हमें, इसलिए हम ये लहंगा नहीं पहनना चाहते, सब हुकुम सा की वजह से हुआ, वही हमारे लिए जानबूझ के लहंगा निकाले थे ताकि हम गिर जाए। कहते हुए गुस्से में अजीब अजीब सा मुंह बनाने लगी। फिर परी अपना लहंगा संभालते हुए उठी और सभी गार्ड से छुपते हुए महल में घुस गई। दूसरी तरफ हुकुम सा और राम स्टडी रूम में अपना काम कर रहे थे, तभी उन तक खबर पहुंचा कि परी महल से भाग गई है। हुकुम सा जब ये सुने तो उनका सारा गुस्सा उस गार्ड के ऊपर ही फट पड़ा और गुस्से में उस गार्ड का गला पकड़ के दबाने लगे। वो गार्ड छटपटाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। राम जब ये देखे तो जल्दी से हुकुम सा को पीछे खींचते हुए तेज आवाज में बोले, हुकुम सा हुकुम रानी सा ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, चलिए उनको ढूंढते हैं। कहते हुए हुकुम सा का चेहरा देखने लगे। हुकुम सा जब राम की बात सुने तो उनको परी का कहा बात याद आ गया। फिर हुकुम सा अपने दांत पिसते हुए राम से बोले, जल्दी से सारे आदमियों को हर जगह फैला दो, खास करके एयरपोर्ट के आसपास सबको नजर रखने को बोलो। उन लोग से बोलो कि अगर परी कहीं भी दिखती है तो तुरंत हमें बताएं। कहते हुए स्टडी रूम से तेजी से निकले और उनके पीछे ही राम भी निकले। हुकुम सा जिस गार्ड का गला पकड़े थे वो वही अपना गला पकड़े दीवार से टिक के खड़ा सब कुछ अपने तरह से हमें आंखों से देख रहा था। फिर ऊपर देखते हुए डर से भरी आवाज में बोला, भगवान हुकुम रानी सा जल्दी मिल जाए, वरना हुकुम सा आज ना जाने कितनी लाशें बिछा देंगे। कहते हुए वो भी कमरे से निकल गया। अब पूरे महल में अफरा तफरी मच चुका था। सभी लोग परी को ढूंढ रहे थे। घर वालों को भी खबर मिल चुका था कि परी महल से भाग गई है। उन लोग भी टेंशन में आ गए और परी को ढूंढने के लिए अपने खास आदमियों को लगा दिए। यहाँ महल में सबको इतना परेशान करके हुकुम सा की भोली परी और उसकी फेवरेट किचन के दरवाजे से सर निकाले छुप छुप के वहां सबको इधर से उधर भागते हुए देख रही थी। क्रमशः और परी दोनों किचन के दरवाजे से हुलिक के बाहर देख रही थी।
तभी फेवरेट बाहर देखते हुए परी से फुसफुसा के बोली, हुकुमरानी सा, अगर हुकुमसा को पता चल गया कि आप महल में ही है और उनसे छुप रही हैं तो क्या होगा, सोची है। परी फेवरेट की बात का चालाकी से जवाब देते हुए बोली, अरे हम छुप कहाँ रहे हैं, हम तो किचन में है। अब कोई हमें यहाँ ढूंढने ही नहीं आ रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती, कहते हुए दुनिया जहान का मासूमियत परी अपने चेहरे पे ले आए। फिर दरवाजे से हटते हुए अंदर जाके स्लैब पे बैठते हुए फेवरेट की तरफ देख के परी बोली, फेवरेट एक आप ही है हमारी अच्छी और सच्ची साथी, वरना तो वो शिवानी पार्टी ही बदल दी और हमको ही धोखा देके हुकुमसा की टीम में चली गई, कहते हुए अजीब सा मुंह बनाने लगे। फेवरेट जब परी का बात सुनी तो उसके चेहरे पे 440 वॉल्ट की चमक आ गई और परी को देख के चहकते हुए बोली, हुकुमरानी सा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कहते हुए खड़े खड़े परी के गले लग गई। परी भी मुस्कुराते हुए उसको गले से लगा ली और सुबह का सारा बात सोचने लगी। मॉर्निंग। हुकुम सा के गुस्से में कमरे से जाने के बाद परी रेडी होने लगी। रेडी होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट बस में डाल के कबर्ड में रख दी। तभी कोई उसके कमरे का दरवाजा पीटने लगा। परी सोच में पड़ गई कि इतनी सुबह कौन आ गया, क्योंकि हुकुम सा तो नोक करेंगे नहीं और हुकुम सा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उनके कमरे में जाए, इसलिए बहुत कम ही कोई भी उनके कमरे में जाता था। परी सोचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दरवाजा खोल के देखी तो सामने फेवरेट खड़ी थी। परी उसको कुछ बोलती कि उसके पहले ही फेवरेट परी को अंदर की ओर हल्का धक्का देते हुए कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से लॉक करके परी का हाथ पकड़ी और बेड के पास ले जाके उसको बैठा दी। परी तो फेवरेट की इस हरकत से बुरी तरह चौंक गई थी। वो अभी जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि फिर से फेवरेट परी के मुंह पे हाथ रखते हुए अपने कमर में खोसा हुआ फोन परी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, हुकुम रानी सा, जल्दी से ये वीडियो देखिए। परी भी ज्यादा ना सोचते हुए फेवरेट के हाथ से फोन ली और वीडियो प्ले कर दी। पहला वीडियो हुकुम सा और प्रिया वाला था। उन लोग के बीच की सारी बातें सुन के परी शौक हो गई और मुंह पे हाथ रखे वीडियो देखती रह गई। उसके खत्म होते ही दूसरा वीडियो प्ले कर दी। दूसरा वीडियो शिवानी और हुकुमसा के बीच जो भी बात हुआ था सब कुछ देख के परी की आंखों से आंसू निकलने लगा और होंठों पे मुस्कान आ गई। पर जब हुकुमसा खुद को नुकसान पहुंचाते दिखे तो परी का हाथ कांपने लगा और रोते हुए उस वीडियो को देखने लगी। फेवरेट भी परी के पास ही बैठी थी और उसका पीठ सहलाते हुए चुप करवा रही थी। परी फोन नीचे रखने को हुई तो फेवरेट जल्दी से बोली, हुकुम रानी सा, एक और वीडियो है, वो बहुत जरूरी है आपका देखना। परी जब उसकी बात सुनी तो फिर से फोन लेके देखने लगी। तीसरा वीडियो पूरे घर वालों का था जिसमें सब परी और हुकुमसा के बारे में बात कर रहे थे। सब कुछ देख के परी फेवरेट के गले लग के फफक के रो पड़ी और रोते हुए बोली, फेवरेट आप सुन रही है ना, हमारे हुकुमसा क्या बोले। फिर फेवरेट से दूर होते हुए परी उसको कंधे से पकड़ते हुए खुशी से बोली, आप सुनी ना, हमारे हुकुमसा सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, अपनी परी से। हमारे हुकुमसा उस प्रिया से प्यार नहीं करते, कहते हुए बेड से उठ के कमरे में चहकते हुए घूमने लगी। फेवरेट बेड पे बैठी अपने नम आंखों से परी को इतना खुश देख के खुद भी खुश हो रही थी। तभी परी को कुछ याद आया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए जल्दी से फेवरेट के पास जाके उससे पूछी, आपको ये सब कहां से मिला। परी की बात सुन के फेवरेट हंसते हुए बोली, हुकुम रानी सा, ये सब हम खुद अपने आंखों से देखे थे। आपके और हुकुमसा के बीच जो तनातनी चल रहा था हमने वो महसूस कर लिया था। फिर कल रात में जब हम पानी पीने किचन में जा रहे थे तब हम हुकुमसा को प्रिया मैडम के साथ बाहर जाते देखे। हुकुमसा जैसे घसीटते हुए उनको लेके जा रहे थे, हमें कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए हम भी छुपते हुए उनके पीछे चले गए और वहां जब उन लोग का बात सुने तो सोचे आपको दिखाने के लिए वीडियो बना ले, इसलिए हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लिए। फिर वो सब देख के जब हम अपने कमरे में सोने गए तो टेंशन के मारे हमको नींद ही नहीं आ रहा था। हमारा तो बहुत मन हो रहा था कि सब कुछ आपको उसी वक्त दिखा दे पर हुकुमसा आपके साथ है यही सोच के नहीं आए। तब हमको शिवानी जीजी की याद आई और हम उनके पास चले गए। हम जा ही रहे थे कि हुकुमसा को उनके कमरे की तरफ तेजी से जाते देखे। हुकुमसा को देख के हम चौंक गए और बिना सोचे समझे हम भी जल्दी से उनके पीछे चल दिए। फिर जब हुकुमसा और शिवानी जीजी बातों में लगे थे तब हम छुपते हुए उनके बाथरूम में घुस गए और हल्का सा दरवाजा खोल के उन लोग का सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिए और जीजी के सोने के बाद कमरे से निकले और जब हम अपने कमरे में जाने लगे तो सबको बाहर जाते देख के हमारा भी मन हो गया सबके पीछे जाने का, बस ऐसे ही बाहर वाला भी वीडियो बना लिए। फेवरेट सब कुछ बहुत ही चहकते हुए बता रही थी। परी आचार्य में फेवरेट को देख के खुशी से चहकते हुए बोली, फेवरेट आप कब से इतनी साहसी हो गई, आप तो जग्गा जासूस को भी पीछे छोड़ दी। आपको डर नहीं लगा ये सब करने में, अगर हुकुमसा की नजर आप पे पड़ जाती तो क्या करती आप। फेवरेट इस बात पे अपने दांत दिखाते हुए बोली, अगर हुकुमसा हमें देख लेते तो फिर से कोई सजा दे देते, पर हमें कोई डर नहीं है इस बात का क्योंकि हम तो ये सब आपके लिए कर रहे थे ना। हुकुम रानी सा, आपके लिए तो हम कोई भी खतरा उठा लेंगे, कहते हुए मासूमियत से मुस्कुरा के परी को देखने लगी। परी फेवरेट की बात सुनी तो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोली, फेवरेट आप बहुत अच्छी है और बहुत मासूम भी, कहते हुए फेवरेट को गले से लगा ली। लो जी, अभी जो जग्गा जासूस वाला काम करके आए हैं वो हुकुमसा की भोली परी को मासूम लग रही है, ओपन माउथ स्माइल। अब सच कोई बेचारे हुकुमसा और राम से पूछो, अब वो इन लोग की मासूमियत से पर्दा उठाएंगे, ग्रिन ग्रिन ग्रिन। प्रेजेंट। फेवरेट परी से दूर होते हुए बोली, हुकुम रानी सा, हमको एक बात समझ नहीं आया, जब आपको सच पता चल गया है तो आप हुकुमसा से क्यों छुप रही हैं। परी मुंह बनाते हुए बोली, हुकुमसा हम पे नजर रखवा रहे थे, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए अब हम उनको परेशान कर रहे हैं।
फेवरेट परी का बात सुन के सर हिला के रह गई। तभी कुछ याद आते ही मुंह फुला के नाराजगी से बोली, हुकुम रानीसा, हम आपसे बहुत नाराज हैं। आप हुकुम सा को तलाक देने वाली थी और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझी। कहते हुए अपना हाथ बांधे मुंह फेर के खड़ी हो गई। परी स्लैब से नीचे कूदी और फेवरेट को पीछे से अपने बाहों में भरते हुए बोली, फेवरेट, हम उस वक्त बहुत गुस्से में थे न, इसलिए आपसे बात करना याद ही नहीं रहा। प्लीज फेवरेट, हमसे नाराज मत आइए न। कहते हुए फेवरेट के गाल चूम ली। फेवरेट परी के ऐसा करते ही बुरी तरह शर्मा गई और जल्दी से परी की तरफ पलटते हुए उसके गले लग गई और शर्माते हुए बोली, धत, आप भी ना हुकुम रानी सा कुछ भी करती हैं। कहते हुए शर्माए जा रही थी। परी फेवरेट का लाल चेहरा देखी तो मुंह दबाए हंसते हुए बोली, अरे हमारी भोली चुहिया तो हमारे चूमने से ही इतना शर्माने लगी। जिस दिन आपके राम जी चूमेंगे उस दिन क्या होगा। कह के खी करके धीरे धीरे हंसने लगी। फेवरेट राम का नाम सुन के और भी ज्यादा शर्माने लगी और परी से अलग होते हुए उसको धकियाते हुए दरवाजे पे लेके जाते हुए शर्म से लाल चेहरे के साथ बोली, हुकुम रानी सा, हमारे राम जी को छोड़िए। अभी तो आप हुकुम सा की चिंता कीजिए। आप जानती है ना, आपको मिलने में जितना देर लगेगा उतना ज्यादा हुकुम सा का गुस्सा बढ़ेगा। परी जब फेवरेट की बात सुनी तो अपने सर पे चपत लगाते हुए बोली, अरे हाँ, हुकुम सा को तो भूल ही गए थे। कहते हुए दरवाजे से अपना सर निकाले छुपते हुए बाहर देखने लगी और फेवरेट परी के पीछे खड़ी होलिक के बाहर देखने लगी। परी अपने चमकते आंखों से बाहर देखते फुसफुसा के बोली, फेवरेट सबके साथ ऐसे छुपा छुपी खेल के बड़ा मजा आ रहा है। पता है जब हम छोटे थे न तब ऐसे ही घर में कहीं छुप जाया करते थे और कोई भी हमें ढूंढ भी नहीं पाते थे। कह के फेवरेट के जवाब का वेट करने लगी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो बाहर देखते हुए ही फिर से फुसफुसा के बोली, क्या हुआ फेवरेट, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तभी एक आवाज आया, आप यहाँ छुपी है। परी बेख्याली में बाहर देखते हुए ही बोली, क्या फेवरेट, फिर से वही बात। हम बताए तो थे कि हम छुपे नहीं है, हम तो किचन में है। अगर छुपी नहीं है तो ऐसे चोरों की तरह बाहर क्यों देख रही है। परी बाहर देखते हुए मुंह बना के बोली, फेवरेट हमें चोर मत बोलिए, हम चोरों की तरह थोड़ी देख रहे हैं। हम तो बस ये देख रहे हैं कि सभी हमें ढूंढने का काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। सबको परेशान करके बहुत मजा आ रहा है ना। परी बाहर देख के बेख्याली में चहकते हुए बोली, हाँ बहुत ज्यादा। तभी परी को एहसास हुआ कि वो जिससे इतनी देर से बात कर रही है वो आवाज तो फेवरेट की है ही नहीं। फिर आवाज पहचानते ही परी एकदम से सीधी खड़ी हो गई, आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई, माथे से पसीना आने लगा और हाथ पैर डर से कांपने लगा क्रमशः। ओप्स, ये कौन है जिसका बस आवाज सुन के ही हुकुम सा की भोली परी इतना डर गई। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। परी और फेवरेट बाहर देखने में इतना बिजी थी कि उन लोग को पता भी नहीं चला कि कब हुकुम सा खिड़की के रास्ते किचन में घुस गए। हुकुम सा फेवरेट के कंधे पे टैप करके उसको परी के पीछे से हटने को बोले। फेवरेट जो कि उछल उछल के परी से बोली थी कि उसके लिए कोई भी खतरा उठा लेगी, फिलहाल हुकुम सा को देखते ही गजनी बन गई और परी से किया वादा भूल के डर के मारे जल्दी से साइड में हट गई। फेवरेट के हटते ही हुकुम सा परी के पीछे खड़े होकर उससे बात करने लगे और उनकी भोली परी भी फुल मजे में रिप्लाई दे रही थी, ओपन माउथ स्माइल। पर जैसे ही समझ आया कि ये आवाज फेवरेट का नहीं बल्कि उसके हुकुम सा का है तो डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बिना पीछे मुड़े ही बस सीधी खड़ी होके कांपते हुए अपनी फटी आंखों से सामने देखती रह गई। हुकुम सा जब परी को कांपते देखे तो अपने चेहरे पे डेविल स्माइल ली गहरी आवाज में बोली, अरे आप तो कांपने लगी, कहीं हमसे डर तो नहीं गई ना। कहते हुए परी की पीठ को बूढ़ने लगे। यहाँ परी जब हुकुम सा की बात सुनी तो उसका जान हलक में अटक गया। वो कुछ करती कि उसके पहले ही हुकुम सा की सांसें अपने गले पे महसूस करते ही परी जम सी गई। हुकुम सा परी को घुरते हुए अपना मुंह परी के कान के पास लाके धीरे से पर रूह कपाने वाली आवाज में बोले, आपको डरना चाहिए भी, आखिर हरकत ही ऐसी की है आपने। बस ये सुनना ही था कि परी अपना थूक गटकते हुए खुद को संभाली और पूरा ताकत लगा के जोर से चीखी, लग गई लंका, भागो। कह के खुद इतना तेज डोर लगा के वहां से भागी कि हुकुम सा के साथ साथ फेवरेट भी स्तब्ध खड़े अपने फटे आंखों से परी को भागते हुए देखते रह गए। परी की चीख से वैसे ही दोनों के कानपुर में हड़ताल पड़ चुका था, ऊपर से उसका रॉकेट का स्पीड ब्रिम। खैर, जल्द ही हुकुम सा खुद को संभाले और गुस्से में परी के पीछे भागते हुए तेज आवाज में बोले, परी ये जो आप रोज सबकी लंका लगाती रहती है ना, रुकिए आज तो हम आपकी ये लंका ही जला देंगे। परी जो कि अपना लहंगा संभाले हॉल में अंधाधुंध भाग रही थी, हुकुम सा की ये बात सुनते ही डर के मारे और तेजी से भागते हुए जोर से चीखी, मासा, चाचू चाची, भाई कोई तो आए, प्लीज हमें बचा लीजिए, हुकुम सा हमें मार रहे हैं। बाकी सब तो पहले से ही परी को ढूंढ रहे थे। परी की आवाज सुनते ही सभी जल्दी से हॉल की तरफ भागे। वहां आके सभी अपने सामने का नजारा देख के हैरान रह गए। सब देखे कि परी चीजों को गिराते हुए आगे भाग रही है और हुकुम सा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। राम दोनों को भागते देखे तो अपने पास खड़ी फेवरेट को घूरते हुए बोले, आपके वजह से हो रहा है ये सब, अगर आप पहले बता देती कि हुकुम रानी सा यही है तो हुकुम सा इतना परेशान नहीं होते। अब फेवरेट का राम से डरना कम हो गया था। फेवरेट राम की बात सुन के मुंह बनाते हुए बोली, हमारी नहीं, गलती तो हुकुम सा की है। उनकी वजह से हमारी हुकुम रानी सा नाराज हुई और गुस्से में छुप गई, तो इसमें हमारी नहीं बल्कि हुकुम सा की गलती है। राम फेवरेट की बात सुन के गुस्से में चित्ते हुए बोले, क्या बोली आप, हमारे हुकुम सा की गलती है, रुकिए आपको तो हम बताते हैं। कहते हुए सबसे नजर बचाते हुए अपना एक हाथ फेवरेट के मुंह पे रख के दबा दिए और दूसरे हाथ से फेवरेट के कमर में जोर से चिकोटी काट लिए। फेवरेट तो राम की इस हरकत से बुरी तरह दर्द से तड़प के उछलने लगी, पर आवाज उसका बाहर आ ही नहीं पा रहा था। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि फेवरेट खुद को बचा भी नहीं पाई। राम उसको ऐसे तड़पते देखे तो अपने चेहरे पे विजयी मुस्कान लिए बोले, अब कभी हमारे हुकुम सा को गलत बोलेगी
फेवरेट जल्दी से अपना सरनामे हिला के जवाब दे दी। ये देख के राम के चेहरे पे शैतानी मुस्कान आ गई और फेवरेट के मुंह और कमर से हाथ हटा के सीधे खड़े हो गए। फिर फेवरेट जल्दी से अपनी कमर पे देखी, वहां लाल पड़ चुका था। कमर पे हाथ से मलते हुए राम को देख के फेवरेट गुस्से में बोली, हुकुमसा के साथ रहते रहते आप भी निर्दयी बन गए हैं। हम गलत बोल दिए, खाली हुकुमसा ही नहीं बल्कि आप दोनों ही बड़े वाले शैतान हैं। राम जब फेवरेट की ये बात सुने तो उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपके, पर तब तक फेवरेट तेजी से भाग के सबके साथ जाके खड़ी हो गई। राम ये देख के अपना पैर पटकते हुए गुस्से में बुदबुदाए, हम शैतान लगते हैं ना आपको, अब देखिएगा अपने शैतान की शैतानी, कहते हुए गुस्से में महल से निकल गए। दूसरी तरफ हुकुम सर डाइनिंग टेबल के इस तरफ खड़े होकर चित्ते हुए परी से बोले, परी बहुत परेशान कर लिया आप, अब शांति से हमारे पास आए वरना हम उधर आ गए ना तो आपकी खैर नहीं, कहते हुए परी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए लपके। परी हुकुमसा की बात सुन के फुदक के दूसरी तरफ भागते हुए बोली, हम नहीं आएंगे आपके पास, आप में हिम्मत है तो पकड़ के दिखाइए हमें, कहते हुए ग्लास उठा के हुकुमसा की तरफ फेंकी और फुल स्पीड में वहां से भाग गई। भाई अब तो बात हिम्मत की आ गई थी, हुकुमसा कहाँ पीछे रहते। हुकुमसा ग्लास अपनी तरफ आते देखे तो साइड हटते हुए गुस्से में परी के पीछे भागते हुए बोले, अभी आपको दिखाते हैं हमारी हिम्मत, कह के परी के पीछे भागे। अब सीन ये था कि पूरा हॉल का नक्शा बदल चुका था, सारी चीजें इधर उधर फैली पड़ी थी। ये देख के मासा जो कब से चुपचाप खड़ी सब देख रही थी, जोर से चीखते हुए बोली, शौर्य आप क्यों परेशान कर रहे हैं हमारी बच्ची को, आपको तो खुश होना चाहिए कि परी मिल गई और आप है कि उनको ऐसे डरा रहे हैं। मासा की ये बात सुनते ही हुकुमसा परी के पीछे भागते हुए गुस्से में बोले, मासा ये कोई बच्ची नहीं बल्कि शैतान की नानी है। आपको पता है परी यही किचन में छुपी बैठी थी और हम लोग इनको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे, आज हम इनको छोड़ेंगे नहीं, कहते हुए पूरे फुर्ती के साथ सोफे से कूद के परी के पास पहुंचे और लपक के परी के हाथ को पकड़ के एक झटके में अपने तरफ खींच के उसको अपने गोद में उठा लिए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि परी कुछ कर भी नहीं पाई और जब तक समझ आता तब तक परी हुकुमसा के गोद में थी। वो सीन बिल्कुल फिल्मी था, परी के पिघलाते ही घर के लोगों के साथ साथ वहां खड़े नौकरों की भी डर के मारे चीख निकल गई थी, जैसे परी नहीं वो खुद हुकुमसा की पकड़ में आ गए हो। हुकुमसा परी को अपने गोद में लिए घुरते हुए बोले, हिम्मत देख ली या और देखना है। परी क्या ही बोलती, वो तो सदमे में हुकुमसा को देखती रह गई। फिर हुकुमसा की बात सुनते ही पप्पी फेस बनाते हुए बोली, हुकुमसा हम अब से ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना। परी की ये बात सुनते ही सभी जल्दी से परी की तरफ भागे और हुकुमसा को देखते हुए चाची बोली, शौर्य छोड़ दीजिए परी को, परी बोल रही है ना कि अब से ऐसा नहीं करेगी, अब आप भी छोड़ दीजिए इन्हें। हुकुमसा चाची की बात को इग्नोर करते हुए परी को घूर के देखते हुए तेज आवाज में बोले, गाड़ी निकालो। हुकुमसा की तेज आवाज सुन के परी के साथ साथ सभी डर से कांप गए और ड्राइवर जल्दी से गाड़ी की तरफ भागा। फिर सबकी तरफ देखते हुए हुकुमसा बोले, हम लोग कुछ दिनों के लिए बंगलों में रहेंगे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कहते हुए परी को लेके बाहर की ओर बढ़ने लगे। परी हुकुमसा के पीछे सबको देख के ऐसा बेचारा सा मुंह बनाने लगी जैसे कोई उसको किडनैप करके ले जा रहा है। सभी परी का मुंह देखे तो दया आ गया, पर चाह के भी कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए बस देखते रह गए। यहाँ हुकुमसा बिना परी पे ध्यान दिए उसको अपने गोद में लिए तेजी से महल के बाहर निकल गए। उनके जाते ही डाइनिंग टेबल के नीचे छुपी शिवानी बाहर निकली और ऊपर देखते हुए बोली, भगवान आज तो हम बच गए, अच्छा हुआ परी और उसकी फेवरेट की बात हम सुन लिए, वैसे ही वो हम पे पार्टी बदलने के लिए गुस्सा है और अगर उसको पता चल जाता कि उसके किचन में होने की बात भी हम ही जीजू को बताए हैं तो परी हमारी जान ही ले लेती, कहते हुए चैन की सांस लेते हुए सबके पास चली गई। महल के बाहर गाड़ी पहले से ही खड़ा था। हुकुमसा को देखते ही जल्दी से ड्राइवर गाड़ी से निकल के बाहर आया और दरवाजा खोल के खड़ा हो गया। हुकुमसा बिना वक्त गवाए परी को गाड़ी में बिठाए और खुद दूसरी तरफ से गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर बैठ गए। उनके बैठते ही ड्राइवर ड्राइविंग सीट संभाला और गाड़ी अपने मंजिल की ओर निकल पड़ा। उसी गाड़ी के साथ गार्ड्स की कई गाड़ियां भी हुकुमसा की गाड़ी को कवर किए निकल पड़ी। क्रमशः यहाँ तो सभी एक दूसरे को शैतान बोल रहे हैं, पर असली शैतान कौन है, कोई बता सकते हैं क्या? ग्रिम ग्रिम ग्रिम। गाड़ी में हुकुमसा अपना एक हाथ खिड़की पे टिकाए अपने आंखों को बंद किए सर सीट से लगाए बैठे थे और परी अपने कंखियों से हुकुमसा को देख रही थी। दोनों ही बिल्कुल शांत थे। हुकुमसा अपना एक पैर तेजी से हिला रहे थे। परी जब ये देखी तो मन ही मन खुद से बोली, आज तो हुकुमसा बहुत गुस्से में लग रहे हैं, लगता है आज हमारी शामत आने वाली है, कहते हुए हुकुमसा को देखने लगी। तभी अचानक से परी की नजर हुकुमसा के हाथ पे लगे चोट पे जाके टिक गई और उसको वो वीडियो याद आ गया जिसमें हुकुमसा का खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे। तभी परी एकदम से जोर से चीखते हुए ड्राइवर से बोली, जल्दी से हमें फर्स्ट एड बॉक्स दीजिए। परी की तेज आवाज सुन के ड्राइवर के साथ साथ हुकुमसा भी अपनी आंखों को खोल के चौंकते हुए परी को देखने लगे, पर परी का पूरा ध्यान बस हुकुमसा के हाथ पे था। जब कुछ देर बाद भी ड्राइवर बॉक्स नहीं दिया तो परी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए जोर से बोली, दिमाग खराब है या सुनाई कम देता है, हमने कहा फर्स्ट एड बॉक्स दीजिए। परी की गुस्से से भरी आवाज सुन के ड्राइवर डर के मारे जल्दी से गाड़ी साइड में लगाया और बॉक्स परी को थमा दिया। यहाँ हुकुमसा अपना सर सीट से लगाए एकटक नजरों से परी को देख रहे थे। परी अभी बिल्कुल ही अलग लग रही थी। कुछ देर पहले जो परी अपने बदमाशियों से सबको परेशान करके रख दी थी वो तो जैसे कोई और ही थी। परी हुकुमसा के हाथ को पकड़ के उस पे फूंक मारते हुए कॉटन की मदद से डेटॉल लगाने लगी। हुकुमसा कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपनी गहरी नजरों से परी को देखते रहे। परी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के लग रहा था जैसे चोट हुकुमसा को नहीं बल्कि परी को लगा है।
ये देख के हुकुमसा के चेहरे पे व्यंग भरी मुस्कान आ गई और परी के ऊपर अपनी नजरें टिकाई गहरी आवाज में बोली, परी, यहाँ कोई नहीं है जिसके सामने आपको हमारी फिक्र करने का दिखावा करना पड़े, इसलिए ये सब नाटक बंद कीजिए। कहते हुए गुस्से में हाथ झटक दिए और अपनी नजरें फेरे बैठ गए। यहाँ परी तो शौक रह गई थी अपने हुकुमसा की ऐसी बात सुन के। परी अपने नम आंखों से हुकुमसा को देखते हुए धीरे से बोली, हुकुमसा, आपको हमारा प्यार नाटक लगता है क्या? बस इतना ही जान पाए हैं आप हमें? परी की ये बात सुनते ही हुकुमसा गुस्से में परी की तरफ पलटते हुए दांत पीस के बोले, आप हमसे इस बारे में बात नहीं करे तो अच्छा है। आप हमें कितना जान पाए हैं ये हमें अच्छे से पता है। कहते हुए उनके हाथों की मुठ्ठियां कस गई। हुकुमसा की ये बात सुनते ही परी की नजरें झुक गई और आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। हुकुमसा जब परी की आंखों से आंसू गिरते देखे तो गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के खिड़की से बाहर देखने लगे। यहाँ परी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगी और अपने आंसुओं से भरे आंखों को उठा के हुकुमसा की तरफ देख के जिद भरे आवाज में बोली, अगर आपको ये सब नाटक लगता है तो नाटक ही सही, पर हमें हमारा काम करने दीजिए। कहते हुए जबरदस्ती हुकुमसा का हाथ पकड़ के दवा लगाने लगी। हुकुमसा परी के इस हरकत से बुरी तरफ चिढ़ गए और गुस्से में परी को बोले, परी, हमारा हाथ छोड़िए, अभी हमारा दिमाग वैसे ही खराब है, आप हमें और परेशान मत कीजिए। परी हुकुमसा के बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपना काम करती रही। परी के ऐसे इग्नोर करने से हुकुमसा का पारा हाई हो गया और गुस्से में जोर से उसका हाथ झटक दिए। परी दवा लगा चुकी थी, बस हाथ छोड़ने को ही थी कि हुकुमसा जोर से हाथ झटके, जिससे परी का हाथ जाके सीट से जोर से टकरा गया और दर्द की वजह से उसकी चीख निकल गई। हुकुमसा परी की चीख सुन के होश में आए और परी की तरफ हैरानी से देखने लगे। यहाँ परी को गिरने की वजह से जिस हाथ में चोट लगा था उसी हाथ में फिर से चोट लगने की वजह से उसको बहुत दर्द होने लगा। परी अब हुकुमसा से दूर होके मुंह फेरे बैठ गई। हुकुमसा परी की तरफ हैरानी से देखते हुए बेरुखी से बोले, आप इतना जोर से क्यों चीखी? क्या सच में जोर से लगा है या ये भी नाटक है आपका? दिखाइए हमें। कहते हुए परी के हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिए। परी जब हुकुमसा का बात सुनी तो गुस्से में जोर से चीखते हुए बोली, हाँ, ये भी हमारा नाटक ही है, अब दूर रहिए हमसे। कहते हुए अपना हाथ छुपाने लगी। परी के इस हरकत को देख के हुकुमसा का गुस्सा और भी बढ़ता ही जा रहा था। हुकुमसा गुस्से में परी की तरफ सरकते हुए बोले, बेफिजूल की जिद मत कीजिए, जब पता है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे तो ये फालतू का मेहनत क्यों कर रही है? कहते हुए परी के हाथ को जबरदस्ती पकड़ने लगे। आप लोग को यहाँ परी और हुकुमसा दिख रहे हैं, हमको तो बेचारा ड्राइवर का हालत सोच के तरस आ रहा है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। बेचारा ड्राइवर पूरा कोशिश कर रहा था कि उन लोग के ऊपर ध्यान ना दे, पर जैसा हम लोग सोचे वैसा कभी होता है जो आज होगा। ड्राइवर अपने साथियों से परी का कारनामा सुन चुका था। अब वो जान चुका था कि हुकुमसा और हुकुमरानी सा दोनों का ही गुस्सा बहुत खराब है और गाड़ी में दोनों ऐसे जोर जोर से चिल्ला के लड़ रहे थे कि ड्राइवर बुरी तरह डर चुका था। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करते हुए मन ही मन खुद से बोला, हे भगवान, या तो हुकुमसा और हुकुमरानी सा का लड़ाई बंद करवा दो या इस गाड़ी को हवाई जहाज बना दो, जिससे बंगलों तक जल्दी पहुंचा जा सके और हम इनको वहां पहुंचा के जल्दी से यहाँ से जा सके। कहते हुए अपने एक हाथ से माथे से पसीना पोंछने लगा। दूसरी तरफ हुकुमसा जबरदस्ती परी का हाथ पकड़ के जैसे ही देखे तो उनका होश उड़ गया। परी के हाथ को देखते हुए चिंता भरे आवाज में हुकुमसा बोले, ओह गॉड परी, इतना कैसे लगा? सच सच बताइए हमें, ये चोट कहाँ से लगवा के आ रही है आप? कहते हुए परी को देखने लगे। हुकुमसा की बात सुन के परी रूठते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी। हुकुमसा जब परी को ऐसा करते देखे तो गुस्से में परी को उसके कमर से पकड़ के अपने गोद में बिठा लिए और परी के चेहरे के पास अपना चेहरा करते हुए गुस्से में पर धीमी आवाज में बोले, बहुत ज्यादा हाथ पैर चलने लगा है आपका, शांति से यहाँ बैठी रहिए और हमें बताइए कि इतना चोट कैसे लगा। कहते हुए परी को एक नजर गुस्से से देखी और फर्स्ट एड बॉक्स उठा लिए। परी अब चुपचाप हुकुमसा की गोद में बैठी उनसे अपनी नजरें चुराते हुए अटक अटक के बोली, वो जब गार्ड्स हम पे नजर रख रहे थे तो हम उन लोग से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ गए थे। कहते हुए बच्चों की तरह सर झुका के अपनी कंकियों से हुकुमसा के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लगी। यहाँ हुकुमसा तो बेचारे जैसे ही परी का बात सुने उनका हाथ चोट साफ करते हुए रुक गया और हैरानी से परी को देखते रह गए। फिर हुकुमसा परी को घूरते हुए बोले, आगे का बात भी पूरा कीजिए, कुछ अच्छा ही काम करी होंगी जिस वजह से अब आप अपना ही कारस्तानी बताने में इतना संकोच कर रही हैं। चलिए बताइए, हम सुन रहे हैं। परी हुकुमसा का ये बात सुनी तो बच्चों की तरह नाक भों सिकोड़ते हुए हुकुमसा को घूरने लगी। हुकुमसा भी बराबर परी को ही घूरते हुए बोले, हम आपका हर किस्म का मुंह हम बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए पेड़ पे चढ़ने के बाद क्या हुआ और ये चोट कैसे लगा? अब बेचारी परी क्या ही बोले, बताने में शर्म भी तो आ रहा था। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। परी जब देखी कि हुकुमसा नहीं मानेंगे तो अपनी आंखें बंद करके एक ही सांस में बोली, हम ऊपर अच्छे से चढ़ गए थे, पर उतरने की टाइम हम उतरने की जगह पेड़ से नीचे गिर पड़े। कह के अपनी आंखें नीचे बैठ गई और हुकुमसा के डांट का वेट करने लगी। यहाँ हुकुमसा जब परी का बात सुने तो चौंकते हुए जोर से चीख के बोले, वाटर। परी हुकुमसा की तेज आवाज सुन के उनके गोद में सिकुड़ के बैठ गई। दोनों ही अपने में लगे थे कि तभी किसी के खी खी करके हंसने की आवाज दोनों के कान में सुनाई देने लगी। परी उस आवाज को सुन के चौंकते हुए अपने आंखों को खोल लेती है। क्रमशः